1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जाति जनजाति पर फैसले के विरोध में 21 अगस्त बुधवार को भारत बंद। भारत सरकार के एसटी, एससी, ओबीसी मूल निवासी समाज के आरक्षण को समाप्त करने की मंशा धीरे धीरे बना रही है, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर की दूरदृष्टि ने समाज के कल्याण, आर्थिक, शिक्षा, दीक्षा को ध्यान में रखकर बनाए हुए संविधान में हमारे हक और अधिकार को वंचित करने की वर्तमान की न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट की ओर से आरक्षण विरोधी कार्य किया जा रहा है, जबकि केंद्र सरकार जुडिशियल अपने आप में आरक्षण नहीं ला रहा है और जो मिला उसे भी खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है। कॉलेजियम सिस्टम लाया जाना चाहिए, एसटी, एससी और ओबीसी आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए। संगठन की ओर से दिनांक 21/8/2024 दिन बुधवार को संपूर्ण भारत बंद का समर्थन करते हुए उक्त दिवस को संपूर्ण मंडला जिले को बंद किया जाना है। उक्त दिवस पर बड़ी संख्या में नगर के एसटी, एससी, ओबीसी समाज के व्यक्ति अपनी आवाज को बुलंद करने हेतु घर से बाहर निकलकर भारत सरकार तक अपनी बात पहुंचाने हेतु एकजुट होंगे। रैली का रूट निषाद राजभवन से अंबेडकर चौक, लालीपुर चौराहा से बैगा बैगी चौक, जिला मुख्यालय मंडला सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे के बीच। रैली हेतु पिकअप वाहन साउंड संहिता उपयोग किया जाना है। मंडला से चाणक्य न्यूज इंडिया के लिए संजय नंदा, जिला ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अभी निर्णय किया गया है कि क्रिमिनल लगाया जाए आरक्षण पे, तो एसटी, एससी के बीच में जो है ये भेद पैदा किया जा रहा है। साथ ही जैसे आज ओबीसी के साथ में जो पंचायत में जो आरक्षण मिलना था, पंचायत से पूरा आरक्षण समाप्त कर दिया गया है। तो धीरे धीरे कर जो ये अभी क्रिमिनल लगाया गया है, इससे धीरे से जो है एसटी, एससी का भी आरक्षण समाप्त करने की एक योजना है। तो ये जो निर्णय है ये एसटी, एससी वर्ग के लिए जो है उनके साथ में उनके हितों का कुठाराघात। और रही बात ये कि जिसमें इसको समर्थन कौन कौन से संगठन दे रहे हैं, तो मंडला जिले के जितने भी संगठन हैं, जैसे हमारा एसटी, मैं प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष हूँ ओबीसी महासभा का, तो हमारा तो पूर्णतः समर्थन है कि हम भी इनके साथ में और हम एक दूसरे के गले से गले मिलाकर के जो है इस काम में जो बंद को सफल बनाने में सहयोग करेंगे। भारत बंद की बात कही जा रही है, तो यह कितना सार्थक होगा और कहाँ नहीं, इस निर्णय के बाद से जो है संपूर्ण भारत बंद करने का निर्णय जो है ये राष्ट्रीय स्तर से भी है, प्रदेश स्तर से है और उसके तारतम्य में जो है मंडला भी कल बंद रखा जा रहा है। आपका पूरा बंद? हाँ, मैं सीवी पटेल एडवोकेट, प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष ओबीसी महासभा। पहले 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट आया क्रीमी पर, जो आरक्षण पर है, रिजर्वेशन पर है। सबसे पहले तो ये जो इतना एक ऐसा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है, इस पर सबसे पहले संसद में डिबेट होना था, क्योंकि हमारा जो देश है, जब 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू हुआ, उस दिन से संसदीय शासन प्रणाली को हमने एडॉप्ट किया हुआ। संसदीय शासन प्रणाली में संसद सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। एक बात। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट तभी किसी इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है जब संसद अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से न कर रही हो। जब पार्लियामेंट में इस तरह के विषय नहीं लिए जा रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का इस तरह के विषयों पर अपना जजमेंट देना एक सवालिया निशान है। हम एसटी, एससी वर्ग को ये लग रहा है देश भर में कि इस बार 2024 में मोदी जी की सरकार जो पूरी तरह से गठबंधन में नहीं है, तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट को बाईपास करे इस तरह के फैसले कि आप इस तरह के फैसले करके समाज के अंदर एक वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन लाएं करके। दूसरी बात, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं क्योंकि वो हमारा लोकतंत्र का, डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक पिलर है। लेकिन कॉलेजियम सिस्टम के तहत जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों का चयन होता है, ये भी एक संदेह के दायरे में, क्योंकि डेमोक्रेटिक सिस्टम के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का चयन नहीं होता है, पहली बात। और ये बोलने का अधिकार मुझे हमारे देश के संविधान से आर्टिकल 19A के तहत मुझे बोलने का, न्याय संगत बोलने का है कि मैं बोल सकता हूं कि कॉलेजियम जो व्यवस्था है उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो चयन होता है वो किस आधार पर होता है, ये ट्रांसपेरेंट नहीं है मतलब। और दूसरी बात ये है कि जैसे थोड़ी देर पहले हमारे आर के चौधरी जी ने कहा था कि जो रिजर्वेशन है वो हिस्टोरिकल इनजस्टिस और एजुकेशनल बैकवर्ड के आधार पर है, मतलब ऐतिहासिक अन्याय और शैक्षणिक पिछड़ापन के आधार पर था। बाद में
ईडब्ल्यूएस को लेते हुए देखते हुए पहले की नरेंद्र मोदी की सरकार जी ने एक अमेंडमेंट लाया और उसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार पर भी आरक्षण की बात करी जाने लगी, लेकिन ये पहले मूल संविधान में हिस्टोरिकल इनजस्टिस और एजुकेशनल बैकवर्ड के आधार पर था। तो हम ST/SC वर्ग को ये लग रहा है कि जो देश में और जो बुनियादी मुद्दे हैं, जैसे ह्यूमन इंडेक्स, डेवलपमेंट ह्यूमन इंडेक्स जो है उसके वो एक आधार है, पूरी दुनिया का विकसित आधार है कि कैसे आप विकास का पैमाना तय करते हैं। तो एक शिक्षा है, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय। तो सरकार को इन मुद्दों पर काम करने की जरूरत है। ऐसे गंभीर मुद्दों को छेड़ने के बजाय संसद में एक बार इस पर डिबेट कर लेनी चाहिए। धन्यवाद। आपका पूरा परिचय। जी, मेरा नाम राजेंद्र कुमार धुर्वे। आज ST/SC OBC द्वारा जो बैठक रखी गई है किस बात? ये 1 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट के कुछ 6 जजेस द्वारा जो एक विचार आया है या निर्णय लिया गया, तो वो ST/SC के आरक्षण और क्रीमिलियर को लेकर, तो उसके अगेंस्ट में हम लोगों ने उसको रोका जाए करके एक बैठक रखा है, जो कि कल की डेट को भारत बंद का आह्वान किया है सभी संगठनों ने। पूरे देश के SC और ST और कुछ OBC संगठनों द्वारा इसका विरोध किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा जो निर्णय लिया गया है वो एक जो कास्ट के ऊपर सब कास्ट बनाने के लिए एक विचार है, जो कि ये पूर्णतः असंवैधानिक और एक जाति में फूट पैदा करने जैसी स्थिति न पैदा हो, इसलिए सभी सामाजिक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं और 21 तारीख को भारत बंद का आह्वान